टोटल कितने क्वेश्चन है बेटा इसमें? 26 है ना टोटल। लिख लो नंबर पहले का सॉल्यूशन, नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। क्वेश्चन उसमें है, अपना अपना पढ़ो और सॉल्यूशन हम ये कर रहे हैं। देखो, ए किसी काम को 5 दिन में, ए किसी काम को 5 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में, ठीक है ना। तो दोनों एक साथ उस काम को कितने समय में करेंगे ये पूछा है। इसका मतलब है तुम्हें ए प्लस बी पूछा है। क्या पूछा है? ए प्लस बी। यहां से अगर टोटल काम मानोगे तो 20 हो जाएगा क्या? ठीक है ना। 5 चौके 20, 20 एकम, यानी कि 20 काम जो टोटल है उस काम को दोनों करेंगे तो दोनों की क्षमता होगी, यानी कि 4 और 1 5 की क्षमता से कितने में हो जाएगा? 5 चौके 20। करो इसे जल्दी। शांत 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 हो गया ना? समझ में आ गया? ये ऐसे क्वेश्चन हुए हैं शुरुआत में कि ए 5 में और बी 20 दिन में, दोनों मिलकर कितने में? टोटल काम 20 हो गया, दोनों की क्षमता टोटल 5, 5 से भाग, आंसर 4, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो बेटा, अपना अपना पड़ोस में। ए किसी काम को 20 दिन में, ए किसी काम को 20 दिन में, आगे दिया है बी उस काम को 30 दिन में। कितना दिया है? 30 दिन में। और फिर पूछा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी कि वो काम कितना मानोगे? इन दोनों का एलसीएम 60 मानोगे। 60 होगा कि नहीं होगा? तो फिर ये 20 दिया 60, 30 दूनी 60, यानी टोटल क्षमता 3 और 2 5 की क्षमता से दोनों अगर 60 काम को करेंगे तो 5 का डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा? 12 पंजे 60, यानी कि आंसर 12। करो इसे। हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखो, ए किसी काम को 10 दिन में, अपना आंसर मिलाते जाओ। ए किसी काम को 10 दिन में और ए प्लस बी दोनों, ए प्लस बी दोनों उस काम को 6 दिन में, तो बी अकेला, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा ये पूछा है। यही है ना। टोटल काम कितना हो जाएगा? 30 मान सकते हो, 60 दोनों मान सकते हो, बात एक ही है। 30 मान लिया, यानी कि 10 तिया 30 और 6 पंजे 30, ठीक है ना। अब बी का पूछा है। किसका पूछा है? तुम्हारे पास टोटल काम है ना, टोटल काम कितना है? 30 है। अगर बी की क्षमता हो तो आंसर हो जाएगा। अगर ए और बी दोनों की टोटल क्षमता 5 है, जिसमें से ए की 3 है, तो बी की कितनी रही होगी? बी की क्षमता 2 रही होगी ना। जब ए और बी का टोटल 5 है तो बी अपनी 2 की क्षमता से उस 30 काम को कितने दिन में कर देगा? 15 दूनी 30। समझ गए होगे? यानी ये आंसर होगा। तो बी अकेला उस काम को 15 दिन में खत्म कर देगा। सही है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा? चौथा। उतार लो उसे। क्या उतार लेते हो तुम जल्दी जल्दी सभी? क्वेश्चन नंबर चौथा, ए किसी काम को 20/3 दिन में, कितने दिन में? 20/3, और बी कितने दिन में दिया हुआ है? क्वेश्चन देख रहे हो ना, 10/3, इतना ही दिया हुआ है ना भी। अब यहां से टोटल काम हमने तुम्हें बताया है, अंश का ही लासा लेना है। किसका लेना है? केवल अंश का। तो 20 और 10 का लासा 20 मान सकते हो, ठीक है ना। अब यहां पे क्षमता कितनी मानोगे? 3 मानोगे, क्योंकि अगर ये 3 मानोगे 3 से 3 कट जाएगा, 20 बचा। यहां क्षमता कितनी मानोगे? 6 इसलिए मानोगे क्योंकि 3 से 6 2 बार कटेगा, 2 बचेगा ना। 3 दूनी, अगर 2 बचा तो फिर 10 में 2 का कितना बना देगा? 20 ही बना देगा। इसलिए यहां पे 6 मान रहे हैं, क्योंकि यहां 10 है ना और 20 बनाना है। तो 3 से 6 2 बार कटेगा, 3 दूनी 2 बार हुआ तो 10, यहां 2 बचे ना, तो 10 दूनी 20। सही है ना। इसलिए यहां 6 माना है। अब बोला है आगे कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में? बेटा दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो दोनों की क्षमता होगी कि नहीं होगी? तो दोनों की टोटल क्षमता कितनी हुई? तो 9 की क्षमता से काम करवा दो 20, यानी कि 20/9। यही आंसर है। सबका सही जा रहा है? 20/9 चौथा विकल्प, तीसरा विकल्प सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5वां, उतार लो इसे, उतार लो, शॉर्ट में उतार लिया करो। सॉल्यूशन तुम्हारे पास होना जरूरी है।
5वां हो गया, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। 6वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, a प्लस बी 8 दिन, a प्लस बी 8 दिन में किसी काम को कर रहे हैं और b प्लस सी उसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। और एक कंडीशन और है, a प्लस बी प्लस सी तीनों, यानी कि a प्लस बी प्लस सी तीनों उस काम को 6 दिन में कर रहे हैं। तो पूछा क्या है कि c प्लस a उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है ना। तो अगर कैसे भी c प्लस a दोनों की टोटल क्षमता तुम्हारे पास है तो आंसर हो जाएगा, सही है ना बेटा, आंसर हो जाएगा ना। तो इसका मतलब 8, 12 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 24 हो जाएगा। अब 24 के हिसाब से इनकी क्षमता बनाओ, 8 के हिसाब से कितनी बनेगी, 8 दिया 24, 3 हो जाएगा, 12 दूनी 24, बी की 2 क्षमता हो जाएगी और 6 चौके 24, सही है ना। अब एक सी प्लस ए की क्षमता पता करना है, देखो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट कर देता हूं। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, ए प्लस बी की क्षमता यहाँ 3 लगाओ, अगर यहाँ पे 3 लगाओगे तो टोटल तो 4 है ना, तो सी की कितनी रही होगी, बात समझ गए। अब की बार हम बी प्लस सी लगा रहे हैं, बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, तो यहाँ बी प्लस सी की जगह 2 लगाओ, तो फिर एक की जगह कितना रखें कि 4 हो जाए। बी प्लस सी 2 लगा रहे हो तुम, बी प्लस सी कितना लगा रहे हो, 2 लगा रहे हो, बी प्लस सी 2 है ना, बी प्लस सी कितना है, तो यहाँ 2 लगाओ और टोटल 4 है, तो ए कितना रहा होगा, 2 2 4, सही है ना। तो ए कितना रहा होगा, 2, सही है। तो सी प्लस ए, ये सी का 1 निकला, ए का कितना निकला, और सी प्लस ए पता करना कितना हो जाएगा टोटल, यानी सी प्लस ए 2 और 1 3 की क्षमता से काम कितना है बताना, 8 या 24, यानी कि 8। उतार लो शॉर्ट में उतार लो, कोई बात नहीं है। कुल मिला के सॉल्यूशन तुम्हारे पास, ये वीडियो रिकॉर्ड हो तो रहा है, टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी शॉर्ट में उतार लो, ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, उसमें आराम से देखते रहना इसका सॉल्यूशन। नहीं समझ रहे, अगर रह भी जाएगा तो ये सॉल्यूशन पूरा अपलोड है फुल, ठीक है। तो ग्रुप से भी तुम इसका आराम से सॉल्यूशन लिख सकते हो, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7वां। कोई बात नहीं, उतार नहीं पा रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा सॉल्यूशन वीडियो तुम्हारे ग्रुप में रहेगा सॉल्यूशन का। 7वां क्वेश्चन ये हो गया सबका। देखो, ए किसी काम को 10 दिन में, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में। आगे क्या बोला है, दोनों एक साथ काम शुरू किया और 2 दिन बाद एक काम छोड़कर, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया और 2 दिन बाद एक काम छोड़ के चला गया, तो आगे काम कौन करेगा, सही है ना। ए प्लस बी ने एक साथ काम शुरू किया, 2 दिन बाद एक काम छोड़कर, तो आगे बी करता रहेगा फिर। तो इसका मतलब है ए ने बी के साथ कितने दिन तक किया, 2 दिन तक किया, सही बात है ना। पूछा क्या है इसमें, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, यही पूछा है ना, पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। देखो यहां से टोटल काम कितना मानोगे, 30 मान सकते हो। क्यों मान सकते हो, क्योंकि 10 या 30, 15 दूनी दोनों के पहाड़ी में आ जाएगा ना 30, ठीक है ना। देखो ए प्लस बी ने 2 दिन यहां किया, तो इसका मतलब है ए प्लस बी ने 2 दिन कर लिया, तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है टोटल, तो 5 की क्षमता से कितना काम कर लिया होगा, 2 दिन में 10 काम तो इन्होंने कर लिया होगा। अगर 30 में से 10 काम कर लिया तो बचा कितना, 20 काम किसने किया होगा, ये तो चला गया ना, ए बी करेगा कि नहीं करेगा। बी की क्षमता है कितनी, बी की क्षमता 2 है ना, बी अपनी 2 की क्षमता से कितने दिन में करेगा, 10 दिन में, सही है ना। अब ये पूछा है कि टोटल काम कितने समय में समाप्त हुआ, क्या ये शुरुआत में 2 दिन साथ में नहीं किया था, 2 दिन बाद गया है ना, और 10 दिन इसे बाद में लगे, तो 2 दिन और 10 दिन 12 दिन फाइनल आंसर, यानी कि टोटल काम 12 दिन में समाप्त हुआ। समझ रहे होगे, नहीं समझ में आया, इसका सॉल्यूशन उस पर रहेगा, आप देख सकते हैं। 10 दिन बाद में और 2 दिन ये पहले, तो टोटल हो गया 12 दिन। कुल समय जो है इन्हें 12 दिन का लगेगा।
यहां तक क्वेश्चन किस किस के पूरे सही हैं? यहां तक अभी तक कोई गलत नहीं हुआ है? पूरा सही है। क्वेश्चन नंबर 8वां, समझ रहे हो? देखो अपना अपना क्वेश्चन इसमें देखते रहा करो, क्योंकि इसी से हम पढ़ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहे हैं तो अच्छा समझ लोगे, नहीं तो पता नहीं चलेगा अपनी तरफ से लिख रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8वां। 8वां बिंदु देखो ये है, ये रहा। दो आदमी एक दीवार 9 तथा 10 घंटे में बना सकते हैं। तो यानी कि पहला व्यक्ति ए कितने में? 9 में, और दूसरा व्यक्ति भी 10 में। बोला है ना, दो आदमी एक दीवार 9 घंटे और 10 घंटे में बना सकते हैं। बोला है ना, पहला आदमी 9 में, दूसरा आदमी 10 में। लेकिन वह 7 काम करते हैं तो 10 ईंट प्रति घंटे कम लगती हैं। समझ रहे हो? दोनों 7 काम करते हैं तो 10 ईंट प्रति घंटे कम लगती हैं और दीवार 5 घंटे में बना देते हैं। यही है ना? कितने घंटे में? दीवार 5 घंटे में बना देते हैं। यहां से टोटल काम कितना होगा? 90 मानोगे तो कितना होगा? 9 धाई और 10 निम्मे 90। सही है ना? सही है ना? ये प्रॉब्लम है। शांत ए और बी दोनों 5 घंटे में बना देते हैं। इस बात का मतलब क्षमता निकालना है। काम कितना है? अगर 90 काम को ये दोनों कर रहे हैं 5 की क्षमता से तो कितना? 18 पंजे, समझना, 18 पंजे 90। इसका मतलब है इनकी क्षमता कितनी हो गई बेटा? जब भी काम में समय का भाग लगाते हैं क्या आता है? तो 18 क्षमता हो गई। शुरुआत में इनकी क्षमता कितनी थी? शुरुआत में इनकी क्षमता कितनी है? 10 और 9, समझना, शुरुआत में कितनी क्षमता है? 10 और 9 19। लेकिन 7 काम इन्होंने किया तो क्षमता कितनी रह गई? 19 से 18 हो गई, मतलब 1 कम हो गई। तो इस 1 कम क्षमता की वजह से ईंटें कम लग रही हैं। वो कितना कम लग रही हैं? 10 ईंटें कम लग रही हैं। सही है ना? यानी कि इस 1 क्षमता की वजह से 10 ईंटें कम लग रही हैं। तो फिर टोटल कितना है? उस 90 काम में कितनी ईंटें लगी होंगी? अतः कुल ईंटें लगी होंगी 90 गुणा 10 बराबर 900। किस किस का सही है? ये सही है ना? ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही है। यानी कि टोटल 900 ईंटें लगी होंगी। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 9, हाँ, ए तथा बी, ए 20 दिन में, बी 30 दिन में। अगर तुम लोग उतार नहीं पा रहे तो टेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, पूरा द्वारा उतार सकते हो घर पे जाके आराम से। ठीक है ना? साफ साफ ये रिकॉर्ड हो रहा है, घर पे जाके उतार सकते हो। ए 20 दिन में, बी 30 दिन में। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया और 9 दिन बाद बी चला गया। कौन गया है? तो काम किसको करना पड़ा होगा? तो पहले काम पता कर लो। कितना माने? 60 मान ले तो कितना होगा? 20 तिया 60, 30 दूनी। सही है ना? दोनों ने एक साथ काम किया, लेकिन कितने दिन तक? 9 दिन तक। 9 दिन बाद बी गया है ना? अगर 9 दिन बाद बी गया है तो 9 दिन तक तो साथ में एक ही रहा होगा ना? उसके बाद चला गया, बाद में किस पे काम पड़ा? बी तो चला गया ना, बोला है बी काम छोड़कर चला गया, केवल 9 दिन उसने काम साथ में किया एक। तो इसका मतलब है 9 दिन में यहां पे कितना काम कर गए होंगे? 9 दिन में दोनों की क्षमता कितनी है? तो कितना? 45 काम तो वहां साथ में कर लिया होगा 9 दिन में। बचा काम किसका? ए करेगा। तो बचा काम है कितना फिर? टोटल काम 60, 45 हो गया, बचा कितना? 15 काम। ये बाद में इसने किया है क्योंकि बी तो चला गया ना। तो फिर ए करेगा तो ए की क्षमता बताओ। ए की क्षमता कितनी है? 3 है। 3 का भाग 15 में, 3 पंजे 15। सही है ना? 5 आंसर। ये भी सबका सही है? सबका ठीक है? ये
इसका मतलब है फिर ए अकेला बचे काम को 5 दिन में समाप्त कर देगा, ठीक है ना। आगे देखो, इस रिवीजन का यही फायदा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्या दिक्कत है? ए की क्षमता 20 से 20% कम है। क्वेश्चन पढ़ रहे हो, सीट सबके पास है ना। ए की क्षमता 20 से 20% कम है। ए की क्षमता 20 से 20% किसकी कम है? ए की। ए की क्षमता 20 से 20%, 20% का मतलब क्या होता है? 1/, मतलब अगर इसकी 5 है तो इसकी 1 कम कितनी है? 4 है। समझ गए होगे? समझ गए ना। 20% कम है, इस बात का मतलब है इसकी अगर 5 रही है तो इसकी 1 कम कर दो, 4 रही होगी, 20% कम, यानी कि इसकी 5 तो इसकी 4, ठीक है ना। आगे देखो क्या बोला है, दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं। अगर दोनों मिलकर उस काम को कर रहे हैं तो दोनों की क्षमता होगी कि नहीं होगी? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। अगर दोनों ही कर रहे हैं तो दोनों की क्षमता उसमें होगी कि नहीं होगी? कितनी है टोटल? 5 और 4 कितना काम हो गया होगा? 9 दूनी। क्या इन्होंने 1 से 80 काम कर लिया? पूछा क्या है? ए अकेला, ए की क्षमता है ना, करवा दो सा ए से। ए अकेला 4 की क्षमता से ये 1 से 80 काम कितने में? सही है, 45 ही आंसर है, 45। उतारो, यानी 1 से 80 काम को अगर ए से अकेले करवाओगे तो ए अपनी 4 की क्षमता से, ए की क्षमता कितनी है? 4। तो 4 की क्षमता से 1 से 80/4 45 बार कटेगा। सही है ना। कोई प्रॉब्लम है बेटा? समझ में आ रहा है? सही से रिवाइज हो जाएगा, अच्छा है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा टाइम एंड वर्क का। 11वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? और ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तो वीडियो तो डिलीट नहीं होगा, देखते रहा करो कि ये कैसे कर रहे थे सर। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहा था। एक बार देख लो, अगले हफ्ते फिर देख लो, एक हफ्ते बाद फिर देख लो, वीडियो बना रहेगा।